पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ग्रामर में हम पढ़ेंगे, ये अध्याय 5 है, पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द में शुरू कर। सुधांशु अपने कक्ष में अध्ययन कर रहा था, उसी समय उसे अपनी लघु भगिनी की आवाज़ सुनाई दी। भैया, ओ भैया। छोटी बहन के स्वर को सुनकर सुधांशु ने पीछे मुड़कर देखा। अनुजा दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अत्यंत समीप आकर वह हाँफते हुए बोली, भैया, बुआ जी बता रही थी कि अनुजा यानी मेरे नाम का अर्थ है छोटी बहन। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ दिए है, इस पैराग्राफ में हमें पढ़ना है। यहाँ है उपर्युक्त अवतरण में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। लघु भगिनी, छोटी बहन, अनुजा, ये तीनों ही शब्द सुधांशु की छोटी बहन की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ दे वे पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा है, वे शब्द समूह जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्धशाली है कि उसमें एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का शब्द भंडार विलुप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर जो परिभाषा है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन है, ठीक है, इन शब्दों से क्या है। ठीक है, तो उपयुक्त अवतरण में रेखांकित शब्द। ठीक है, जो अवतरण है, पैराग्राफ है, इसमें से जो रेखांकित शब्द हैं जैसे लघु भगिनी, ठीक है, इसके बाद छोटी बहन, फिर अनुजा दौड़ती, अनुजा, फिर नेक्स्ट है छोटी बहन। ठीक है, अब यहाँ ये बताया गया कि उपयुक्त अवतरण में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। लघु भगिनी, ठीक है, छोटी बहन, अनुजा। सिर्फ छोटे के लिए, जैसे हम जो छोटे हैं उसको हम लघु, छोटी बहन के लिए हम कह सकते हैं लघु भगिनी। ठीक है, भगिनी मीन्स बहन, छोटी बहन, अनुजा। ठीक है, अनुजा मीन्स भी छोटा बहन, छोटी बहन। ठीक है, ये तीनों शब्द सुधांशु की छोटी बहन की ओर संकेत करते हैं। किस ओर कर रहे हैं? छोटी बहन की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ दे, ऐसे शब्दांश जो समान अर्थ प्रकट करते हों, देते हों, वे पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर यहाँ परिभाषा है, वे शब्द समूह जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा ध्यान में रखना है। परिभाषा ये है कि वे शब्द समूह जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया, लघु भगिनी, ठीक है, छोटी बहन, अनुजा, ठीक है, छोटी बहन, ठीक है, ये सभी क्या हैं? एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तात्पर्य यह है, इसका कारण क्या है? हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्धशाली है, इतना सक्षम है, ठीक है, समृद्ध है कि इसमें एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं। ठीक है, अगर हम एक ही शब्द को प्रकट करना चाहें तो इसके लिए बहुत सारे अनेक शब्द हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का शब्द भंडार विपुल है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है, इसका शब्द भंडार जो है वो बहुत ही विपुल है, ठीक है, समृद्ध है। अब यह यहाँ कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे अंश। ठीक है, अंश का होता है भाग, हिस्सा, टुक, अंग, अवयव। ठीक है, फिर अंधेरा, तम, तमीर, अंधकार, तमस, अगिन, आग, अनल, पावक, हुतासन, धूमकेतु। ठीक है, अमृत का है सुधा, सोम, अमी, पीयूष, अमी। ठीक है, आरण्य, कानन, जंगल, वन, विपिन। ठीक है, अश्व, घोड़ा, बाजी, सैंध है, तुरंग। ठीक है, अहंकार का है अभिमान, घमंड, दंभ, दर्प। ठीक, अतिथि, आगंतुक, मेहमान, भयागत, पहुना। ठीक है, अनुचर का है सेवक, दास, भृत्य।
परिचायक, नौकर। अनुपम का है अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा, अद्भुत, निराला। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इसमें बुक में भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इन शब्दों को हमें लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा पर्यायवाची